औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, क्या मुसलमान बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा या फिर सज़ा और जज़ा के अमल के बाद? सज़ा और जज़ा का अमल क्या है? यानी एक इंसान दुनिया में अगर नेक अमल करेगा उसको जज़ा के तौर पर जन्नत में दाखिल किया जाएगा और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेगा। दूसरी जानिब जो इंसान दुनिया में बुरे फेल करेगा, गुनाह करेगा, उसको सज़ा के तौर पर जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। जैसे एक कैदी कैद काटने के बाद आज़ाद हो जाता है, उसको आज़ादी दी जाती है, इसी तरह एक ईमान वाला अपनी सज़ा पूरी होने के बाद जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल होगा। सज़ा और जज़ा में क्या है दोस्तों? हदीस पाक का मफ़हूम है, क़यामत में सबसे अव्वल ये सवाल होगा, हमने तुझे बदन की सियाहत अता की और ठंडा पानी पीने को दिया, यानी इन चीज़ों का क्या हक अदा किया। एक और हदीस पाक में है, काबिल फ़हम काबिल ज़िक्र है, उस वक्त तक एक आदमी हिसाब के मैदान से ना हटेगा जब तक 5 चीज़ों का सवाल ना हो जाए। वो 5 सवाल कौन से हैं? बड़े अहम और इम्पॉर्टेंट हैं। उम्र किस काम में खर्च की, जवानी की कुव्वत किस मशगला में सर्फ की, माल किस तरीका से कमाया और किस तरीके से खर्च किया, यानी कमाई के और खर्च के तरीके जायज़ थे या नाजायज़। जो इल्म हासिल किया ख्वाह किसी दर्जे का हो, उसमें क्या अमल किया, यानी जो मसाइल मालूम थे उन पर अमल किया या नहीं। मसाइल कौन से हैं भाइयों? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, शराब न पीना, सूद न खाना, गीबत से बचना, चुगलखोरी से बचना, हसद बुग़्ज़ कीना से बचना। अगर हम इन चीज़ों से दुनिया में रुक जाते हैं तो समझो हमने इल्म पर अमल किया, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में जिन चीज़ों के करने का अल्लाह ने हमें हुक्म दिया अगर हम उनको करते हैं, जिनसे मना किया हम उनसे रुक जाते हैं, तो हमने अपने इल्म पर अमल किया। जो मसाइल अल्लाह ने हमें बताए उन पर अमल किया, तो ऐसे बंदे के लिए क्या है? जन्नत है। जो अमल नहीं करेगा ला मुहाला उसके लिए क्या है? सज़ा के तौर पर जहन्नम है। जहन्नम में जाएगा, सज़ा काटने के बाद दोबारा जन्नत में दाखिल किया जाएगा।